हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट की कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर। इससे लास्ट क्लास में हमने डिफरेंस कवर किया था डबल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट की प्रॉफिट और लॉस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होने के बावजूद भी एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसको पता चल जाए कि कितना ट्रेडिंग रिजल्ट है उसका, यानी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना उसको लॉस हो रहा है। तो इसके लिए वो इन दोनों में से कोई एक मेथड को अडॉप्ट करता है। फर्स्ट मेथड आता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, जिसका अनदर नेम कैपिटल कंपैरिजन मेथड है, क्योंकि इसके अंदर हमने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल का इस्तेमाल करना है कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट और लॉस को। इसका अनदर नेम नेटवर्थ मेथड भी है। और सेकंड मेथड आता है कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड। फर्स्ट मेथड कवर करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड के अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड के अंदर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कंपैरिजन किया जाता है कैपिटल एट द एंड, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल का और ओपनिंग कैपिटल का। तो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों का कंपैरिजन करके प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाया जा सकता है। प्रोसीजर क्या रहता है कि ओपनिंग कैपिटल के अंदर जो प्रॉफिट होते हैं उसे ऐड करते हैं प्रॉफिट को, तो हमारे पास है जो क्लोजिंग कैपिटल है जो पता चल जाती है। तो अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल पता है तो हम प्रॉफिट का पता लगा सकते हैं। कैसे? किस केस में जो क्लोजिंग कैपिटल आएगा, जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ओपनिंग कैपिटल। जब क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा होती है ओपनिंग कैपिटल, तो डिफरेंस किस चीज़ का आता है, प्रॉफिट का आता है। इसी तरीके से जब ओपनिंग कैपिटल के अंदर माइनस कर देते हैं लॉस को, क्योंकि लॉस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है जो आ जाती है। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल है जो वो कम है एज कंपेयर टू ओपनिंग कैपिटल, तो डिफरेंस किस चीज़ का आएगा, लॉस का आएगा। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल को कंपैरिजन करके कि प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है ओपनिंग कैपिटल से, तो मतलब कि क्या यहाँ पे प्रॉफिट है। अगर क्लोजिंग कैपिटल कम है ओपनिंग कैपिटल से, मतलब कि यहाँ पे लॉस है। तो अगर हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से, यानी कि कैपिटल कंपैरिजन मेथड से अगर प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना, तो इसके लिए हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों का ही पता होना ज़रूरी है, तभी कंपैरिजन करके प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई जाती है। इसी तरीके से क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई जाती है। जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होते हैं वो सिमिलर होती है बैलेंस शीट के, लेकिन बैलेंस शीट नहीं होती एज कंपेयर टू, अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट के सिमिलर होती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, लेकिन बैलेंस शीट डिट्टो नहीं होती है। इसका परफॉर्मा कवर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी गिवन है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिमिलर है तो नॉट द सेम, लेकिन सेम नहीं है किसके, बैलेंस शीट के। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का जो परफॉर्मर रहता है लायबिलिटी साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो इनकम एडवांस में रिसीव हो जाती है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। तो इसमें हमें कैपिटल का बैलेंस है जो पता चल जाता है। असेट्स का टोटल करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे लायबिलिटी, तो हमारे पास कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर है जो कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कैसे करते हैं, असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो असेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड की जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर, वो बैलेंस शीट की ही तरह होती है, लेकिन इसको हम बैलेंस शीट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस होते हैं बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर, जिस कारण से हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बैलेंस शीट का नाम नहीं दे सकते। जो ये डिफरेंस है ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।
आज की क्लास में हम समझेंगे कि कैसे हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड की हेल्प से प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है जो बिगनिंग की प्रिपेयर की जाती है ताकि हमें ओपनिंग कैपिटल का जो पता लगाया जा सके। स्टेप सेकंड के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होती है एंड की, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड की बनाई जाती है। तो यहाँ से हमें ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगी, यहाँ से हमें क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो क्लोजिंग कैपिटल होती है उसको एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं? ऐड कर देंगे ड्राइंग जो की गई है प्रोप्राइटर द्वारा एक साल के दौरान, ड्राइंग को हमने ऐड कर देना है, और वहीं एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की गई साल के दौरान उसको हमने माइनस कर देना है। तो ड्राइंग जो ऐड की जाती है क्लोजिंग कैपिटल के अंदर, इसका लॉजिक ये रहता है कि जो ड्राइंग होती है अगर वो नहीं की जाती तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, वो हायर होती ड्राइंग वाली अमाउंट से। इसी तरीके से जो एडिशन कैपिटल होती है वो माइनस की जाती है क्लोजिंग कैपिटल से। ये इस लॉजिक के साथ कि एडिशन कैपिटल है जो अगर ना इंट्रोड्यूस की जाती तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, वो कम होती इस अमाउंट से, जिस कारण से हमने इसको एडजस्ट कर देना है ड्राइंग को। और एडिशनल जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर एडजस्ट करते हैं। इसको विद लॉजिक विद एग्जांपल कवर करेंगे कि क्या मतलब कहना चाहते हैं इसमें, ये एग्जांपल की हेल्प से कवर करके आपको समझाएंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं कि जो ओपनिंग कैपिटल डिडक्ट कर दी जाती है फ्रॉम द एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल से। जो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आती है उसमें से हमने ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देना है ताकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो पता लगाया जा सके। अगर एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा आ जाती है ओपनिंग कैपिटल से तो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट का। अगर एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल है जो कम आती है ओपनिंग कैपिटल से तो डिफरेंस आएगा लॉस का। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको डिस्कस करेंगे। इस मतलब कि फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल में प्लस कर देंगे ड्राइंग, माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट को। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में समझाते हैं डिस्क्राइब करके। प्रोसेस क्या रहता है इसका कि जब ओपनिंग कैपिटल के अंदर अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाता है तो उसको क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं कितना पैसा, और एडिशनल में जो लगा दिया गया है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है ऐड कर देते हैं। ऐसे ही अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को भी क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैपिटल के अंदर, और अगर ड्राइंग की गई है उसे माइनस कर देते हैं। ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि प्रोप्राइटर जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा विदड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो जब हम ये सारे एडजस्टमेंट कर देते हैं तो हमारे पास पता चल जाता है कि क्लोजिंग कैपिटल कितना है। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। अब हमने क्या करना है कि ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हमने यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग लेस है तो ऐड कर देंगे, एडिशनल कैपिटल ऐड है तो माइनस कर देंगे, और ओपनिंग कैपिटल को भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट पता चल जाएगा। यानी कि जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है बुक के अंदर तो कैसे गिवन है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब हम इस क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ये ड्राइंग माइनस है यहाँ पे तो इसको क्या कर देना, हमने ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे ड्राइंग को, और ये एडिशनल कैपिटल ऐड है तो माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल को, और ये ओपनिंग कैपिटल को भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा प्रॉफिट का। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट का जो कैलकुलेट कर सकते हैं। विद एग्जांपल कवर करते हैं इस कंसेप्ट को। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल गिवन है कि अनुराग ने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड उसकी बुक्स का, मतलब कि इस बिजनेस का रखा गया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो उसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है जिसकी हेल्प से हमने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना है। ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल गिवन है। तो जो हमने स्टेटमेंट बनाई है स्टेटमेंट की हेल्प से अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमने क्या करना है कि जो क्लोजिंग कैपिटल है इसके अंदर ड्राइंग को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल को, और माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल को, तो हमें प्रॉफिट और लॉस का जो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल को लिखना है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें एग्जांपल के अंदर गिवन है 6,20,000 की। इसमें ड्राइंग को ऐड कर देना, तो ऐड कर देते हैं इसके अंदर ड्राइंग का अमाउंट गिवन है 2,50,000 से, तो अमाउंट बनता है 8,70,000 से, और इसमें से माइनस कर देना है हमने जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है। तो लेस करते हैं जो एडिशनल
कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई अमाउंट है 30,000 से, तो माइनस करके हमारे पास अमाउंट बनता है 8,40,000। अब इसमें से हमने माइनस कर देनी है ओपनिंग कैपिटल, लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट गिवन है 8 लाख रुपये से। तो यहाँ पे हमने देखा कि 40,000 का बैलेंस आता है, जो 40,000 बैलेंस किस चीज़ का है, ये हमारे पास प्रॉफिट का है क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेस पे कि यहाँ पे प्रॉफिट है जो 40,000 का अर्न किया गया है अनुराग के द्वारा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ऐसे ही और एग्जांपल्स। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।